why are you even asking the invigilator? ये स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा. Bro, are you mad or what? मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, ये सब तुम्हें थॉट्स वही आने हैं. एंड द प्रेशर इज रियल. एक लड़की का फॉर्म सबमिट हो नहीं रहा था. उस लड़की की वजह से हम 50 लड़कियों को रुकना पड़ा. Let me tell you, it was a total disaster. I was in so rush. हाय, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज मेरी सीईटी थी और मैंने वो एग्ज़ाम दी. लाइक 12th ऑफ अप्रैल को मेरी सीईटी थी और मेरा सेंटर मेरे घर के पास ही आया था. और एग्ज़ाम काफ़ी ठीक ठाक थी. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई होल एक्सपीरियंस, द एग्ज़ाम हॉल प्रेशर, द प्रिपरेशन, क्या क्या चीज़ें लेके जानी होती है, क्या होता है वहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहली बात, फर्स्ट, आई एम स्नेहा एंड आई एम 12th ग्रेडर. मतलब मेरी 12th अभी ख़त्म हुई है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ. सो इफ़ यू रिलेट टू मी, सब्सक्राइब राइट नाउ. ओके. तो मेरी सीईटी थी, राइट, एंड इट वाज अ टोटल डिजास्टर. लेट मी टेल यू, मेरी सीईटी का टाइम था 9 से 12. आई वाज इन द मॉर्निंग शिफ्ट. ओके. तो इवेंचुअली व्हाट वुड अ वाइज मैन डू? वो आधे या 1 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाना चाहिए. व्हाट डिड आई डू? मैं भाई, मेरा क्लोजिंग टाइम था 8:30. मैं वहां पे पहुंची 8:15 को. मतलब तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी गधी हूँ मैं. मतलब मैं आई वोक अप एट 6:30 समथिंग. वो भी मेरी मम्मी ने मेरे को जबरदस्ती उठाया. एंड देन आई गॉट रेडी. आई did everything, my food and everything, and then I got ready and then I was going to my center. मेरे को खुद जाना पड़ा था क्योंकि no one was there to drop me off, so I went there. तो मैं इतनी होशियार हूँ कि मैं 8:10 को घर से निकली एंड आई रीच दैट एट 8:15 और 8:20 समथिंग, क्योंकि वो मेरे घर के बहुत पास था. एंड मेरी बाजू की जो लड़की थी who was going to sit besides me, she was late. तो इवेंचुअली उसको फॉर्म फिल करना पड़ा था, उन्होंने दिया था कुछ तो. एंड लकीली गॉड सेव्ड मी टुडे. ओके, सो उसके वजह से मेरा वो सब कुछ हुआ नहीं कांड. बट लेट मी टेल यू, इट वाज अ टोटल डिजास्टर. आई वाज इन सो रश. एक तो मेरा जो सेंटर आया था ना, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था. मतलब वहां पे लिटरली इतने 5 6 7 बिल्डिंग थी और मेरे को मेरी बिल्डिंग ढूंढनी थी. एंड आई हैड लाइक 15 minutes इन माई हैंड. अगर भाई तुम सोच सकते हो भाई, एक तो मेरे को कुछ पता नहीं, मैं पहली बार जा रही थी वहां पे. even though वो मेरे इतने पास था वो कॉलेज, आई हैव नेवर सीन इट फ्रॉम इनसाइड और वट एवर इट इज. सो आई वेंट देयर एंड मैंने ढूंढा अपना सेंटर जल्दी भाग भाग के. आई वॉज गोइंग टू माई एग्जाम हॉल. तो मैंने देखा कि इट इज लाइक अ फकिंग 5 floor बिल्डिंग विच आई हैव टू क्लाइंब. ओके, ठीक है, वो भी बात अलग है. मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊंगी अभी लिफ्ट से मस्त ऊपर चली जाऊंगी. बट कहाँ? लिफ्ट में सब लोग ऐसे लिफ्ट के उधर झुंड बना के खड़े हैं एंड एवरीवन वांट्स टू गो अप बाय द लिफ्ट लाइक द कॉलेज स्टूडेंट्स. और हम लोग के लिए कुछ था नहीं, हमको सीढ़ी चढ़ के ही जाना पड़ा पूरे 5 के 5 फ्लोर. मतलब तुम सोच सकते हो भाई, इतना गधा मेहनत करना पड़ा था सुबह सुबह. ठीक है, दैट वाज नॉट लाइक, ठीक ही है. मतलब नॉट द सैडेस्ट पार्ट और द बैड पार्ट ऑफ द स्टोरी. हियर कम्स द एग्जाम. सो वी आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल. 8:30 बज चुके हैं. फिर 2 मेरी बाजू की लड़कियां आनी बाकी थी. इस साइड पे सब लड़कियां आ चुकी थी. मेरे क्लास में सब लड़कियां ही थी, देयर वाज नो गाय. सो दिस गर्ल, उसका नाम कुछ एप्पल रख देते हैं. सो शी केम. बहन आई, कॉन्स्टेंटली मेरे को परेशान करी है. बहन बोलती है ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. आई एम लाइक, ब्रो, यू आर ऑलरेडी लेट एंड यू आर आस्किंग मी. ओके, आई हेल्प हर एनीवेज. ओके, आई हेल्प हर टोटली. मैंने उसको बताया कि ये करना है, वो करना है. और उसके पास ना एक फॉर्म था विच शी हैड टू फिल बिकॉज शी वॉज लेट. उसको वो फिल करना पड़ा एंड दैट ऑल्सो आई हेल्प हर. शी वॉज लाइक, बहन आर यू डम और वॉट? उसको बेसिक चीजें भी नहीं पता थी. लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन, वी डोंट जज पीपल यार. बट ब्रो, you are coming to an exam and you don't know what to write on the form, like, are you serious? ठीक है, जो भी हो. 9 बज गए थे. एवरीवन वाज इन द एग्जाम हॉल. सो एवरीवन वाज सिटिंग. और फिर एक लड़का आता है लाइक द इन्विजिलेटर. ही वाज अ लड़का ओनली. सो ही केम एंड ही इज लाइक, ये डालो, वो डालो, अपना रोल नंबर डालो, पासवर्ड डालो, ये डालो, सब कुछ. तो हमने डाला एंड इवेंचुअली वी वर सिटिंग देयर. भाई,
अगर तुम्हें पता है कि 9 बजे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो व्हाई आर यू इवन आस्किंग द इन्विजिलेटर ये स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा? ब्रो आर यू मैड और व्हाट? आई डोंट नो भाई, इतनी इरिटेटिंग होती है ना लड़कियाँ। आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग, बट बी वाइज़ गर्ल, बी अ वुमन। आई डोंट नो, आई शुडंट से दिस ऑल, बट ओके व्हाटएवर। तो फिर लेट मी टेल यू, द एग्जाम हॉल प्रेशर इज वेरी रियल। मैं एकदम चिल गर्ल हूँ। मेरे को भाई ऐसा, मैं देखो मैंने ऐसा कर दिया कि एग्जाम आएगी, एग्जाम जाएगी, इट शुड नॉट अफेक्ट मी, राइट? सो मैंने वैसा कर दिया था कि क्या एग्जाम ही तो है, ये है वो है। बट तुम्हारे स्क्रीन पे जो वो घड़ी का कांटा है ना, जब वो गोल 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 घूमता है और तुम उसको घूरे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो, तब तुम्हें समझ आती है सारी असलियत। तुम्हें इतना रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें लगेगा मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा, मैंने वो क्यों नहीं पढ़ा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, ये सब तुम्हें थॉट्स वही आने हैं। एंड द प्रेशर इज रियल गाइस, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट जोकिंग। मैं भाई इतनी एग्जाम दी है मैंने, एलन में दी है, बोर्ड्स की, प्री बोर्ड्स की, ये वो। भाई नहीं, दैट प्रेशर हिट्स, दैट लिटरली हिट्स डिफरेंट, मतलब तुम सोच नहीं सकते। तो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट ऑल हैपेंस इन द एग्जाम सेंटर। मतलब क्या होता है, पहले तो तुम्हें तुम्हारा आधार कार्ड एंड योर एडमिट कार्ड यू हैव टू टेक, देन यू गो देयर, देन दे चेक इट लाइक 3 to 4 times। और फिर जब वो तुम्हें फाइनली अंदर एंट्री देते हैं, तो तुम्हें तुम्हारे लेफ्ट और राइट हैंड के थम्स को वहाँ पे मतलब इम्प्रेशन देना होता है, क्योंकि दैट इज व्हाट इट इज लिंक लाइक बायोमेट्रिक्स, यू नो। एंड देन दे टेक योर फोटो एंड देन यू आर अलाउड टू गो इनसाइड द एग्जाम हॉल, जहाँ पे तुम्हारी सीट अलॉटेड होगी, वहाँ पे यू हैव टू गो एंड सिट, एंड देन इट विल स्टार्ट। लाइक तुम्हें अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एवरीथिंग, एंड वेट टिल इट इज 9 o'clock, ठीक है? 9 o'clock हो गए, माई केमिस्ट्री एंड फिजिक्स स्टार्टेड। मतलब ऐसा होता है कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो होता है, यू हैव टू डू इट फर्स्ट, एंड देन यू कैन डू बायोलॉजी, एंड यू हैव लाइक 90 minutes फॉर केमिस्ट्री फिजिक्स, 90 minutes फॉर बायोलॉजी। ओके, सो आई स्टार्टेड फर्स्ट विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इजी, ठीक है। उसमें भी कुछ चीजें ऐसी थी कि जो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, बिकॉज अगेन एसएससी बुक, आई एम अ सीबीएसई गर्ल। मेरा ग्रेड फर्स्ट से लेके 12th तक मैं सिर्फ सीबीएसई में पढ़ी हूँ, मेरे को एसएससी का कोई आइडिया नहीं है क्या होता है, ठीक है। कुछ लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, बट था, एक था, ठीक है। और लेट मी टेल यू, नीट के कंपैरिजन में सीईटी इज इजी, इट इज इजी, वेरी इजी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी, बट इजी टू मॉडरेट है। नीट इज moderate to hard, this is easy to moderate and it is okay, not bad। फिर मेरा वो हुआ, मेरे को केमिस्ट्री करते करते इतना टाइम चला गया, मेरे को सिर्फ आधा घंटा बचा था फिजिक्स में। एंड गेस व्हाट आई डिड, मैंने सब तुक्के मारे हैं फिजिक्स में, मैंने कुछ भी टिक किया है, लाइक कैन यू इमेजिन? वो भी ठीक है बात, ठीक है। उसके बाद था बायोलॉजी। बायोलॉजी आई हैड लाइक 90 fucking minutes, व्हाट वाज आई गोना डू, आई डोंट नो। तो मैंने मेरा बायोलॉजी, एज यूजुअल नीट की वजह से मेरे को वो प्रैक्टिस हो गई है कि बायोलॉजी 30 to 45 minutes में कंप्लीट करना है। मेरा हो गया 30 minutes में कंप्लीट, क्योंकि आधे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एक क्वेश्चन में ऐसा पूछा था, सबसे छोटा राइस ट्रेन कौन सा होता है, तो उसका आंसर कुछ था सोनालिका। आई डोंट नो भाई, क्या है ये? मैं पहली बार सुन रही हूँ भाई, ऐसे राइस के स्ट्रेन भी होते हैं छोटे बड़े, आई हैव नो आइडिया। फिर वो सब हुआ, एंड देन आई हैड लाइक 1 hour लेफ्ट एंड आई स्लेप्ट, मैं सो गई थी। मैं लिटरली इतना अच्छी नींद आई है ना मुझे वहाँ पे, तुम सोच सकते हो। सब मेरे आजू बाजू में टेंशन में पेपर दे रहे हैं, मैं सो रही हूँ, मैं लिटरली सो रही हूँ, मतलब तुम सोच लो। ओके, टॉकिंग अबाउट माई प्रिपरेशन, मैंने कुछ प्रिपेयर करके गई नहीं थी। मैं सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ के गई थी, केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ के गई थी। बायो मैंने कुछ भी नहीं करा था, क्योंकि मैं नीट का कर रही थी। द डे बिफोर लाइक 11th को भी मैं नीट का ही कर रही थी। लाइक यू इमेजिन, मतलब मैं इतनी ढीठ हो गई थी कि मेरे को सीईटी बस देनी है, दैट्स इट, आई हैव नथिंग टू डू विद सीईटी। एक तो इतना गर्म हो रहा है ना। ओह, ओके, बैक टू द टॉपिक। फिर क्वेश्चंस की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को इक्वल वेटेज है। 10 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के आएंगे, बाकी जो 2020 है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आएगा। अगर तुम सीबीएसई से हो और तुम्हें ये गधा बनाया जा रहा है कि सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, 80%, 20% इज 11th,
नो गाइस, सीईटी में जो एसएससी बोर्ड है, फिजिक्स का जो 11th के टॉपिक है वो 12th में है। सो 11th भी उतना ही आता है जितना 12th आता है, ओनली फॉर फिजिक्स। एंड टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी वाज एवरीथिंग आउट। मतलब एनसीईआरटी से और सीईटी से कोई समझ नहीं। यू हैव टू रीड एसएससी का बुक, तुमको रीड ही करना पड़ेगा, उसके सिवा तुमको मार्क्स नहीं आने वाले। और मैंने रीड बिल्कुल नहीं किया था। इमेजिन। ओके, सो एवरीथिंग हैपेंड, हमारा पेपर खत्म हुआ। एंड देन कम्स द रियल पार्ट। एक लड़की का फॉर्म सबमिट हो नहीं रहा था। उस लड़की की वजह से हम 50 लड़कियों को रुकना पड़ा, जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू सबमिट हर फॉर्म एंड मदर केम लेट। दैट इज द थिंग। मतलब तुम सोच सकते हो क्या इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। एक तो वो रूम में इतना गर्मी हो रही थी, लेट मी बी रियल, इतनी गर्मी हो रही थी ब्रो। और इतने सारे लोग, द सफोकेशन, इट इज वेरी रियल। द एग्जाम सिचुएशन, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट टेक इट एज अ जोक, सीरियसली हो। बिना पंखे के बैठ के पेपर देख के देखो, वही 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 सीन था वहां पे, लिटरली वही सीन था। और लोग तुमको ना जज करेंगे बहुत कि ये देख कैसा फॉर्म भरी है, वो करिए वो करिए, भूल जाओ सब। तुम्हें तुम्हारा पेपर देना है, दे आर नॉट गोना कम एंड गिव योर पेपर। या दैट इज व्हाट आई वांट टू से। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था ठीक ठाक ही था, क्योंकि लेट मी टेल यू, मैं एक तो पहली बात, आई वॉज लेट फॉर द एग्जाम। सेकेंड थिंग कि फॉर बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एंट्री दे दी उसने। मतलब मैं सिर्फ 10 मिनट रह गई थी भाई, सिर्फ 10 मिनट। इफ आई वॉज लेट, आई वॉज घर ही था बड़ा, ऐसा कर देते वो मुझे। बट या वॉट एवर। एंड अगर तुमको कुछ पूछना है, यू हैव एनी क्वेरी, और इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रियली रिलेटेड टू सीईटी, बिकॉज मैं अभी अभी देख के आई हूँ। और मैंने ना इसके पहले सीईटी की एक भी मॉक टेस्ट नहीं दी थी, मैं सीधा जाके सीईटी दे के आई हूँ। मतलब तुम सोच लो, द डेयरिंग, द ऑडेसिटी ऑफ मी टू जस्ट गो एंड गिव सीईटी लाइक कैजुअली। हाँ, रोज का ही है, चलो एग्जाम देते हैं, ऐसे जाके मैं सीईटी दे के आई हूँ। एंड या दैट्स माई स्टोरी एंड एक्सपीरियंस ऑफ सीईटी। होप you liked it, enjoyed it, and I think you should now subscribe to my channel, क्योंकि इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। I have to complete 500 subscribers really soon, so you have to support me in that. Like this video, share it to your friends, family. I hope you find this helpful. See you in the next video, guys. तब तक के लिए bye.